नयन जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, सदोष व्रत पालना ठीक है या अव्रती रहते हुए व्रतों की अनुमोदना और प्रभावना के साथ मरना ठीक है? सदोष व्रत पाला नहीं जाता, सदोष हो जाता है। मैंने ये कहा ना, पुरुषार्थ करो, एडमिशन ना लेने की अपेक्षा फेल होना श्रेष्ठ है। व्रत सदोष को ये नहीं व्रत लिया जाता, दोष लग जाता है। कम से कम उसने प्रयास तो किया है। निर्दोष पालन करने का प्रयास करो, फिर यदि दोष लगता है तो फिर तुम्हारा श्रेष्ठ है। और ऐसे कैसे दोष लगे? कोई दोष लगाने के लिए व्रत लेता है क्या? कोई नहीं लेता। अब दोष कुचित कदाचित लग जाते हैं तो लग जाते हैं, ठीक है। उसी के लिए तो यदि दोष की परंपरा नहीं होती तो ये प्रायश्चित क्यों बनाए जाते? प्रतिक्रमण क्यों बनाया जाता? प्रतिक्रमण ही बता रहा है कि दोष लगते हैं। प्रायश्चित ही बता रहा है कि दोष लगते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? गुरु काय के लिए होते हैं? उपलब्धि के लिए ही तो हैं। ये भी हैं गुरु कि हमें दोष लगेगा तो हम गुरु प्रायश्चित देंगे। इसलिए शास्त्रों के ये कथनों से स्पष्ट लगता है कि दोष कभी भी किसी को किसी समय लग सकते हैं। उसी के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण दोष नहीं लगता है तो प्रतिक्रमण करने की क्या जरूरत पड़ी? लगते हैं। कई बार हमें ज्ञात होते हैं, कई बार ज्ञात नहीं होते। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें दोष लग जाते हैं। परिस्थितियों के कारण बुद्धिपूर्वक भी दोष लगाना पड़ते हैं। बुद्धिपूर्वक भी, अबुद्धिपूर्वक नहीं। परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं तो उन सबके लिए प्रायश्चित आदि का प्रावधान किया है। हाँ, श्रेष्ठतम वही है जो उत्कृष्ट रूप से व्रतों को पालन करते हैं, निर्दोष पालन करते हैं। लेकिन सदोष व्रतों के नाम से होता ही नहीं है दोष कभी। चौथे काल में भी होते थे। प्रायश्चित तब अनादि अनंत काल से है, तो सब जगह होते आए। हमें दोष लगाने के लिए व्रत नहीं लेना है। व्रत लीजिए, उसमें दोष लगेगा, उसकी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये बहाना बन के मत बैठिए, नहीं दोष लग जाएगा इसलिए तो मैं व्रत ही नहीं लेता हूं। तो फिर ऐसा करो, घर से बाहर मत निकलना। मर गए तो आज से गाड़ी में मत बैठना। एक्सीडेंट हो गया तो, एक व्यक्ति ने कहा महाराज हमें मौत से बहुत डर लगता है, तो क्या करना? महाराज मैं घर से बाहर नहीं निकलता। तो मैंने कहा ऊपर से छत गिर गई तो महाराज मैं आकाश में रह जाऊंगा, और आकाश में से ऊपर बिजली गिर गई तो, ऊपर से सांप गिर गया तो। एक हुआ था, एक केस हुआ था ऐसा। एक व्यक्ति स्कूटर पर जा रहा था, ऊपर से एक चील सांप लेके जा रही थी। ठीक उसके मुख से सांप छूटा, स्कूटर वाले के ऊपर गिरा, उसको उसने काटा और स्कूटर से नीचे गिर गया, और तुरंत चील आई, सांप को फिर उठा के ले गई। कितनी देर के लिए गिरा और वो मर भी गया। तो मौत कहाँ नहीं आ सकती? तो फिर मौत के डर से तुम क्या करोगे? सब काम बंद करो। गाड़ियों में एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं? अब कोई एक व्यक्ति गाड़ी में बैठकर एक्सीडेंट करना ठीक है कि गाड़ी में नहीं बैठना ठीक है? करो, हिम्मत कर सको तो ले लो। नहीं, हम आज सब लोग पैदल चलेंगे, बहुत मजा आ जाएगा। और अभी यदि पूरे अशोकनगर में पैदल चलने का नियम ले लिया तो बड़ा मजा आ जाएगा। 2 तारीख को पद यात्रा तो है ही, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तुम पैदल जाना भी सीख जाओगे और पद यात्रा भी हो जाएगी, और आगे जब कभी मुनि महाराज बनोगे तो पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ऐसी सब बातें नहीं हैं।
इट में भी पॉसिबल, संभावनाओं को दरकिनारे रखना चाहिए, संभावनाओं को सावधान रहना है, लेकिन संभावना से डर करके हम मार्ग से अलग हो जाएं, चलना बनना बंद कर दें, तो ये तुम्हारी नादानी है। यथा